गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3। ओके बेटा, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 7.3 व्हिच इज बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर बेटा, अगर आपको किसी ट्रायंगल के अगर आपको कोई 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है और आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट से मिलने वाले ट्रायंगल के आप एरिया फाइंड आउट करिए, तो मैंने आपको बड़ा सिंपल सा फार्मूला दिया था 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ओके, यूनिट स्क्वायर। क्लियर। तो बेटा आपको अगर कोई 3 पॉइंट्स गिवन है, उस 3 पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट भी गिवन है, तो आप क्या सिंपल तरीके से उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। और आपका नेक्स्ट कांसेप्ट आया था कोलिनियरिटी वाला, है ना, कि अगर आपके बेटा कोई 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ओके, तो उसका बेटा जो उससे बनने वाले ट्रायंगल मींस अगर बेटा कोई 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे मींस एक ही लाइन में होंगे, तो उससे ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा। ओके, तो बेटा अगर हम जबरदस्ती उससे ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा, है ना। क्यों, जब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा तो उसका बेटा एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो अगर बेटा आपका कोई पॉइंट्स कोलिनियर है तो उस तीनों पॉइंट का जो एरिया निकलेगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होगा, उसका 0 आएगा। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, इसमें बेटा आपको गिवन है in each of the following cases following find the value of k for which the points are collinear। ओके बेटा, आपको पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर है और आपको k आपके बनने वाला है उसको आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो इसको बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने, और आज सेकंड पार्ट देखते हैं इसका बेटा। ओके, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। ओके बेटा, आपको पॉइंट्स गिवन है इसके 8 1। नेक्स्ट बेटा आपके पास k -4 बेटा। थर्ड है आपका 2 5 या -5। ओके, आपको बेटा थर्ड पॉइंट है 2 -5। आपको क्या करना है बेटा, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, जब आपके बेटा तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अगर बेटा आपके तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो आपका इसका एरिया क्या होगा, इससे इस पॉइंट से जो आपका एरिया निकाला जाएगा क्या होगा, आपका 0 होगा। ओके, तो बेटा सबसे पहले इसको लेट करके आपका ये कौन सा पॉइंट है, x1 है, क्या है, y1 है। ठीक है, यहां पे आपका ये x2 है और बेटा आपको y2 है, ये आपका क्या है, x3 है, y3। ओके, देन बेटा हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। चूंकि these given point are collinear, चूंकि these points are collinear, so एरिया इक्वल टू 0, है ना। एरिया आपका क्या होगा बेटा, 0 होगा। और एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होगा बेटा आपका 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ओके, आपको बेटा फॉर्मूला होगा इसका, ये आपका कितना गिवन है, आपको इसमें एरिया कितना है, इसका 0 है ना। मैंने बेटा सिंपल से आपके 3 पॉइंट्स गिवन है। ओके, इसको बेटा मैंने लेट किया x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, ताकि हम फॉर्मूले में इसको पुट करें और कोई कहीं भी हमारी कोई मिस्टेक ना हो। ओके, अगर बेटा इसको मैं राइट नहीं करूंगा तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला तो राइट कर पाएंगे बट वैल्यू पुट करते समय हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। क्लियर, इसलिए हमसे कोई मिस्टेक ना हो बेटा मैंने यहां पे क्या किया, लेट ही कर लिया पॉइंट्स को कि आपका ये x1 है, ये y1 है, मींस x1 क्या है आपका 8 है, y1 क्या है 1 है। ओके, यहां पे x2 क्या है, k है, y2 क्या है -4 है, x3 2 एंड y3 -5। क्लियर। अब बेटा सिंपली से हम सारी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे और आपको पता है कि तीनों पॉइंट आपके क्या है, कोलिनियर है। सारे पॉइंट आपके क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो इसके द्वारा जो बेटा आपका एरिया इसका होगा क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो बेटा मैंने एरिया का फॉर्मूला यूज किया और इसको किससे इक्वल कर दिया, 0 के। क्यों, जो बेटा इसकी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए ना। अब बेटा सारे पॉइंट्स को पुट करिए यहां पे, क्या हो जाएगा आपका, देखिए बेटा 2 आपका डिनोमिनेटर में, इस तरफ जाएगा कहां, इक्वल टू दूसरा मल्टीप्लाई में, तो आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। अब सिंपल से बेटा वैल्यू पुट करिए, x1 की वैल्यू क्या है आपकी 8 ब्रैकेट y2 कितना है बेटा आपका, y2 -4 माइनस y3 कितना है बेटा आपका -5, तो -4 -5 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, x2 क्या है आपका k ब्रैकेट y3 कितना गिवन है आपको -5 एंड y1 माइनस का y1 कितना है बेटा आपका 1 है, तो माइनस का 1 प्लस x3 कितना है बेटा आपका 2। ओके बेटा, आपका y1 कितना गिवन है, आपको 1 गिवन है 1 और माइनस y2 कितना है बेटा आपका माइनस का 4, माइनस पहले से लगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। क्लियर। इसको बेटा कैलकुलेट करिए, क्या होगा आपका -4 -5 माइनस का 9 और 9 into 8 माइनस का 72। क्लियर। यहां पे देखिए आपका क्या होगा, माइनस का 5 माइनस का 1 -6 मल्टीप्लाई किए तो बेटा आपका क्या आएगा, माइनस का 6k। और यहां देखिए आप 4 + 1 5 5 into 2 10 प्लस का 10 0। क्लियर। अब बेटा इसको सॉल्व करने वाला क्या आ जाएगा, यहां से
72 को बेटा हम उस तरफ ले जाएंगे। देखिए 72 माइनस का और आपका प्लस का 10 है तो कितना बचेगा 62 माइनस का, और 62 माइनस को मैं उस तरफ ले जाऊंगा बेटा आरएचएस से, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 6 के इक्वल टू 72 माइनस 10 मींस 72 बेटा आपका माइनस का प्लस का 10 है, तो 72 में से आपका 10 जाएगा तो माइनस का कितना बचा 62, 62 को बेटा उस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 62। ओके, अब बेटा के की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्वल टू 62 अपॉन माइनस का 6 है ना, 6 बोल क्या माइनस का, क्लियर। इसको आप सॉल्व करिए, क्या आएगा आपका के इक्वल टू 2 से डिवाइड करिए इसको 31/3, यही बेटा आपकी के की वैल्यू आ जाएगी 31/3। ओके, तो बेटा सिंपल सी चीज है, इसमें आपको जो पॉइंट्स गिवन है उससे आपको एरिया निकालना है, और आपको क्यों, क्योंकि आपको पॉइंट्स बेटा पॉइंट्स के यहाँ पे कोलिनियर है, कोलिनियर होंगे तो एरिया कितना आएगा आपका 0 आएगा। बेटा आप सारी वैल्यू पुट करिए जो भी आपका आ जाए, यहां से आप बेटा जैसे 0 पुट करेंगे आपका एक ही अननोन है के। ओके, वन इक्वेशन वन अननोन, बेटा आपका डायरेक्टली आंसर क्या आ गया के इक्वल टू 31/3। ओके, इसको राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट था, ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। जब इसको कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो कैलकुलेशन आप चेक करिएगा। -4 -5 -9 9 into 8 72, वो भी माइनस का बेटा, -5 -1 -6 6 के, और 4 + 1 5 5 into 2 10। ओके, बेटा आपका कैलकुलेशन इसकी करेक्ट है। ओके, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका एक्सरसाइज 7.3 का। क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाउंड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर 0, -5। बेटा आपको कोई ट्रायंगल गिवन है। ओके, जो आपको ट्रायंगल गिवन है पहले बेटा उसको आप ड्रॉ करिए, आपका ट्रायंगल है कोई। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको कोई ट्रायंगल है ये। ओके, इसके बेटा आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है आपके, क्या है इसके 0, -1, इसको आप ऐड करिए 0, -1 बेटा, ये आपका ए वर्टेक्स हो गया, आपका बेटा बी वर्टेक्स हो गया। ओके, इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 2, 1 बेटा आपका सी वर्टेक्स, इसके आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 0,3। ओके, आपसे कह रहा बेटा आपने इस ट्रायंगल्स के वर्टेक्स के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, और आपसे कह रहा है इस ट्रायंगल्स के मिडिल जो आपकी साइड्स है, साइड्स के मिडिल पॉइंट को अगर हम मैच करा दे तो आपका एक न्यू ट्रायंगल बनेगा। फॉर एग्जांपल कैसे बेटा आपका देखिए, AB साइड का मिडिल पॉइंट हमने लेट कर लिया, आपका ये D हो गया या फिर P हो गया। ओके, और बेटा आपका BC जो साइड है इसका मिडिल पॉइंट आपका Q हो गया। ओके, और आपका बेटा AC साइड का मिड पॉइंट क्या हो गया, R हो गया। तो आप बेटा जब इस मिडिल पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपका एक ट्रायंगल फिर से बन जाएगा, है ना। तो आपको बेटा इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो देखिए कांसेप्ट बेटा कौन सा हम यूज करेंगे, AB एक लाइन सेगमेंट है, इसका बेटा मिडिल पॉइंट क्या है आपका P है। ओके, तो बेटा मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज करेंगे कौन सा, x1 + x2/2, तो आपके यहाँ का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y1 + y2/2 आपका y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे हम। और बेटा बात करेंगे BC, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट BC। ओके, तो बेटा आपकी साइड BC है, BC इसका मिडिल पॉइंट क्या है, Q है। ओके, तो बेटा मिड पॉइंट फार्मूले से हम फिर से इसकी क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, और सिमिलरली बेटा हम R पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ द AC क्या है आपका R पॉइंट। ओके, तो बेटा R पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्या होगा आपका, जो आपका ट्रायंगल PQR है इसके हमारे पास क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और सिंपल सा बेटा यही फार्मूला जो हम यूज कर रहे हैं, एरिया फार्मूला, इसकी यूज से हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर, तो चलिए बेटा इसके पहले मिड पॉइंट निकालते हैं डायरेक्टली। मिड पॉइंट इसके बेटा क्या आएगा आपके P के, सीधे सीधे बेटा करिए, आपका x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा 2 + 0 / 2 कितना आएगा बेटा 1। ओके, और बेटा इसकी y कोऑर्डिनेट की बात करें तो 1 -1 0 0/2 मींस 0। ओके, बेटा इस Q पॉइंट के देखिए आप Q के क्या आएंगे आपका 2 + 0 / 2 मींस 1, और 1 + 3 4 / 2 मींस 2। ओके, डायरेक्टली देखिए बेटा इतना मेरे पास स्पेस है नहीं कि मैं आपको क्लियर करके दिखाऊं कि कैसे ये सिंपल सा है बेटा x1 + x2/2। ओके, और y1 + y2/2 से क्या y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, x भी 0 है, और क्या है x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, तो आपका यहाँ पे x क्या हो जाएगा 0, y1 3 और y2 -1, तो 3 -1 2 2/2 1। ओके, आपने बेटा तीनों पॉइंट्स के क्या किया, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए P Q R। सिंपल सा बेटा देखिए आपको कोई डाउट ना रहे, आपकी कोई लाइन सेगमेंट AB है। ओके, इसके बेटा कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, इसका x1 है, ये y1 है, दिस इज x2 है, y2 बेटा आपको कोई P पॉइंट है जो इसका क्या मिडिल पॉइंट है, तो P के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं x और y। बेटा आपका x क्या हो जाएगा x1 + x2 + x2
डिवाइड बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट बेटा आपका क्या हो जाएगा y1 + y2 डिवाइड बाय 2। ओके सिंपली बेटा यही हमने यूज किया, एक बार यहां पे यूज किया बेटा, यहां से x और y हमने कैलकुलेट x और y कैलकुलेट किए कैसे, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 y1 + y2 डिवाइड बाय 2, तो आपका x1 आ गया y1 आ गया। ओके यहां से बेटा मैंने x2 y2 कैसे निकाला, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, आपका यहां से x कोऑर्डिनेट आ गया और y1 + y2 डिवाइड बाय 2 आपका y कोऑर्डिनेट आ गया बेटा। ऐसे सिंपली मैंने यहां पे कर दिया x 0 + 0 मींस x1 + x2 डिवाइड बाय 2 मींस 0 और y1 + y2 डिवाइड बाय 2 y कोऑर्डिनेट आ गया किसका r पॉइंट का। क्लियर। अब बेटा तीनों पॉइंट्स को मिलाने से आपका क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। आपको उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके चलिए बेटा कर देते हैं। अब तो डायरेक्टली आपको वही करना है जो आपने फॉर्मूला यूज किया था। क्या क्या करना है बेटा इसमें हमें, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, मिड पॉइंट साइड ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर इन, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ओके आपसे बेटा कह रहा है कि आपका जो बड़ा ट्रायंगल है इसका एरिया और जो आपने मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो आपका ट्रायंगल बना है इसके एरिया का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके तो बेटा सबसे पहले हम बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। क्या होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बेटा क्या हो जाएगा आपका 1/2 x1, x1 की वैल्यू क्या है बेटा आपका, x1 की वैल्यू क्या है 1 है, डायरेक्ट में यूज कर रहा हूं, बार-बार फॉर्मूला राइट नहीं करूंगा। ओके x1 क्या है बेटा आपका, जस्ट इसको राइट करके आपका क्या है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ओके बेटा पहले हम बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ABC। ओके बेटा x1 की वैल्यू क्या है आपकी 0, तो ये तो बेटा आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बात करें क्या प्लस x2 बाद बेटा आपका क्या था, जब x2 हम लेंगे तो यहां क्या आएगा y3 - y1, y3 कितना है आपका, x2 कितना है बेटा, x2 आपका 2 तो आप यहां 2 राइट करिए, तो क्या आएगा आपका ब्रैकेट में y3 - y1, y3 कितना है बेटा आपका 3, y3 - y1, y1 कितना है बेटा आपका माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है बेटा आपका 0, तो बेटा ये भी आपका क्या हो गया टोटली 0 हो गया। और यहां से कितना आ जाएगा बेटा आपका 3 + 1 4, 4 * 2 8, 8/2 4 यूनिट स्क्वायर। ओके अब बेटा एरिया किसका निकाले हम, PQR का एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बेटा क्या होगा आपका 1/2 x1। ओके अब बेटा इस पॉइंट को आप रब कर दीजिए जो आपने ऐड किए थे। अब बेटा नेक्स्ट हमें पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, ये आपका क्या हो गया x1 y1, ये बेटा क्या हो गया आपके x2 y2, बेटा आपका क्या हो गया x3 एंड y3। क्यों अब बेटा मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, PQR ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है ना ये वाला, तो मैं इसकी कोऑर्डिनेट 2 x1 x2 x3 ऐड करूंगा। क्लियर, ताकि हम इसके वजह से फार्मूला यूज कर पाए और क्या हमारा इसका एरिया फाइंड आउट हम कर सकें। देखिए बेटा क्या होगा आपका 1/2 x1 क्या है बेटा आपका 1 है, x1 ब्रैकेट में क्या था बेटा आपको y2 - y3, x1 के बाद y2 कितना है बेटा आपका 2 और माइनस y3 कितना है 1, तो 2 - 1 प्लस x2 कितना है बेटा हमारा, x2 कितना है यहाँ पे 1, फिर से x2 भी हमारा कितना है 1 है, तो 1 ब्रैकेट में x2 के बाद क्या आएगा y3 - y1, y3 कितना है बेटा 1, y3 - y1 कितना बेटा 1 - 0 प्लस x3 कितना है बेटा x3 कितना है हमारा x3 बेटा 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। क्लियर, बेटा इसको सॉल्व करिए आप 1/2 ब्रैकेट यहाँ 2 - 1 मींस 1 प्लस 1 - 0 1 आ गया है ना बेटा, कितना आएगा आपका 2/2 मींस 1 यूनिट स्क्वायर। ओके अब बेटा देखिए आपका जो बड़ा ट्रायंगल है एबीसी उसका एरिया कितना आया था 4 आया था, जो आपका स्मॉल ट्रायंगल है पीक्यूआर इसका एरिया कितना आ गया आपका 1 आ गया। ओके दोनों का रेशियो बेटा क्या होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 4/1। ओके तो बेटा क्या आ गया आपका 4:1 आपका आंसर आ गया। और सिंपली से बेटा माइंड में सेट ही कर लो अपनी हमेशा के लिए कि जब भी आप किसी इसको बेटा हमेशा के लिए सेट ही कर लो आप कि जब भी आप किसी ट्रायंगल्स के मिड साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे ओके तो जो बेटा आपका ट्रायंगल बनेगा ये ट्रायंगल ओके इसका बेटा जो एरिया होता है पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है। अगर इसका टोटली का 16 होगा बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी का एरिया 16 होगा तो स्मॉल वाले का 4 आएगा। ओके 1/4 होता है, बेटा बड़े वाले का 20 है तो क्या होगा आपका स्मॉल का 5 आएगा। क्लियर, मीन सिंपल सी कहानी बेटा जब भी आप किसी ट्रायंगल्स की साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो आपकी 1 2 3 4 चारों ट्रायंगल कैसे होते हैं बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया, इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया, इसका एरिया इक्वल टू इसका एरिया। ठीक, मींस चारों का एरिया आपस में क्या है इक्वल है। ओके तो बेटा जो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हो गया आपका एबीसी का
कितना था 4 आया था आपको, छोटे वाले का कितना आया 1 आया, ठीक है। तो इसको बेटा माइंड में सेट कर लो हमेशा के लिए कि चारों का एरिया क्या होता है आपस में इक्वल होता है। अगर आपको एग्जाम में इस ट्रायंगल करना है कि उस ट्रायंगल का एरिया कहते हैं तो इसका भी एरिया कितना आएगा, एबीसी ट्रायंगल एरिया का 1/4 दूंगा, एबी 1/4 दूंगा, एबी 1/4 दूंगा और एबी आपको 1/4 दिया आया है, ओके। तो बेटा इसका रेशियो क्या निकाल लिया हमने 4:1। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको राइट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बेटा आपको गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर। आपको बेटा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके आपके क्या है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और आपको क्या करना है उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो बेटा करते हैं हम लोग, कोई क्वाड्रिलेटरल उसको बना लेते हैं पहले। देखिए क्वाड्रिलेटरल के एरिया फाइंड आउट करने के कई सारे तरीके होते हैं ना बेटा। सबसे पहले कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, हमें नहीं पता वो किस टाइप का है, हमने कुछ बेटा ऐसे बना दिया, ओके। आपको बेटा ए वर्टेक्स हो गया, ए बी सी एंड डी, क्लियर। आपको बेटा ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, एक कोऑर्डिनेट बेटा आपको गिवन है, कौन कौन से हैं -4, -2, ओके बेटा। यहाँ पे आपको -4 एंड -2। नेक्स्ट बेटा आपका बी है, बी के क्या क्या आपको गिवन है -3, -5, -3, -5, ओके बेटा। आपका नेक्स्ट है सी पॉइंट, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है 3, -2, ओके। और बेटा आपका जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट आपको गिवन है 2, 3, क्लियर। आपको बेटा करना क्या है कि आपको इस एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है, ओके। अब बेटा इसका अब हम पता नहीं कि किस टाइप का आपका क्वाड्रिलेटरल है, हम चाहे तो इसको चेक करें बेटा, चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा क्या होगा इन्वेस्ट हो जाएगा। क्यों, सबसे पहले मैं इसकी लेंथ निकालूंगा, इसकी लेंथ कैलकुलेट करूंगा, इसकी लेंथ किससे डिस्टेंस फार्मूला से, और इसकी लेंथ कैलकुलेट करूंगा, जो कि बेटा क्या होगा हमारा बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। हो सकता है उसको वो सब करने के बाद भी इसमें कोई रिलेशन ना आए, या आपको कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल ना तो आपके स्क्वायर होगा ना ही आपका रेक्टेंगल होगा, पता नहीं क्या होगा ये, हम थोड़ी जानते क्या। जब तक हम इसकी लेंथ फाइंड आउट नहीं करेंगे हम लोग क्लियर नहीं कर सकते कि आपको किस टाइप का क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ओके। तो बेटा सिंपल सा हम क्या करेंगे, सिंपल सा बेटा हम एक काम करेंगे, इसमें ए टू सी को मिला देंगे, ओके। आपने डायगोनल ड्रॉ कर दिया ए टू सी। अब बेटा आपका ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया और आपका ए डी सी भी एक ट्रायंगल बन गया, ओके। आप बेटा आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, मींस इस वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्रायंगल का एरिया, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ओके। इजी है ना बेटा, ऐसे करिए आप, ओके। तो बेटा यहां मैंने राइट किया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ट्रायंगल ADC, ओके। बेटा इस कांसेप्ट का यूज करिए, दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपके ट्रायंगल मींस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे, ओके। अब बेटा मैं कंसीडर कर रहा हूं ट्रायंगल ABC को, ओके। बेटा यहां राइट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2। अब बेटा एबीसी का अगर हम एरिया निकालना तो हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स को x1 x2 x3 के फॉर्म में राइट करिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बेटा जब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं एबीसी को तो मैंने इसको लेट किया, आपका क्या है ये बेटा आपका x1 हो गया, आपका y1 हो गया, आपका x2 एंड दिस इज y2 और आपका बेटा x3 और ये आपका क्या है y3, ताकि हमारा कोई वैल्यू पुट करने में कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि बेटा इस फार्मूले में सबसे ज्यादा अगर कहीं मिस्टेक होती है तो वो होती है आपकी फार्मूला मींस वैल्यू पुट करने में, ओके। तो बेटा क्या होगा आपका x1 की वैल्यू कितनी है आपकी -4 ब्रैकेट y2 - y3, y2 कितना बेटा -5 y2 - y3 कितना बेटा -2 माइनस प्लस का 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी x2 की वैल्यू आपकी -3, ओके। तो यहां से प्लस रख के बेटा क्या आ जाएगा आपका माइनस का 3 और ब्रैकेट में क्या आएगा, आपने जैसे x2 लिया था आपका क्या हो जाएगा y3 - y1, y3 कितना है बेटा -2 और y1 कितना गिवन है हमें -2, ये भी है, ओके। तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा आपका। तो ये तो बेटा आपका क्या हो गया x1 x2, बात करें किसकी x3 की, x3 कितना है बेटा आपका x3 के बने हमें 3 1 मिनट बेटा, अच्छा हाँ 3 है, 3 x3 और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका x3 जैसे मैंने लिया तो आपका क्या आ जाएगा y1 - y2, y1 कितना है बेटा आपका -2 y1 y2 बेटा यहां पे प्लस का आपका 5 हो जाएगा, क्यों माइनस पहले से और -5, क्लियर। इसको बेटा कैलकुलेट करिए आप कितना आएगा
1/2 यहाँ देखिए माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 3 इंटू माइनस का 4 कितना होगा बेटा आपका प्लस का 12। ओके यहाँ देखिए बेटा आपका -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका कितना बचा यहाँ 0 ही आ जाएगा। ओके यहाँ देखिए आप 5 में से 2 गया आपका प्लस का 3 3 इंटू 3 9 प्लस का 9 बेटा कितना आ गया हमारा यहाँ से 12 और 9 कितना होगा बेटा आपका 21 डिवाइड बाई 2 यूनिट स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। ओके अब बेटा मैं क्या करूंगा इसको रब कर दूंगा आपका एबीसी ट्रायंगल को। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, अब बेटा बात करेंगे हम एडीसी ट्रायंगल की। ओके तो इसमें बेटा फिर से लेट करूंगा मैं x1 y1 एंड x2 y2 और क्या हो जाएगा आपका x3 y3। ओके तो बेटा क्या करेंगे हम फिर से एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी बेटा क्या होगा आपका 1/2 ब्रैकेट x1 क्या है बेटा आपका यहाँ पे -4 ब्रैकेट y2 माइनस y3 y2 क्या है 3 y2 माइनस y3 3 माइनस माइनस 2 मींस प्लस का 5 आ जाएगा प्लस x2 की वैल्यू क्या है बेटा आपका x2 क्या है यहाँ पे 2। ओके x2 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 y3 क्या है 3 और y1 क्या है आपका माइनस का 2 तो y3 माइनस y1 मींस 3 माइनस माइनस 2 मींस प्लस 5। ओके प्लस x3 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी x3 क्या है 3 है 3 ब्रैकेट में क्या आएगा आपका y1 माइनस y2 y1 क्या है बेटा आपका माइनस का 2 और माइनस का y3 माइनस का 2 माइनस माइनस 2 और यहां से आपका -2 का बेटा आपके प्लस 2 हो जाएगा कितना आएगा 0 आ जाएगा। क्लियर तो इसको कैलकुलेट करिए आपका कितना आएगा 4 into 5 माइनस का 20 और 5 into 2 10 प्लस का 10 डिवाइड बाय 2 4 into 5 20 और 5 into 2 10 कहीं ना कहीं मेरा कोई मिस्टेक हुई है ना, क्योंकि एरिया आपका कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, एरिया कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। ओके फिर से चेक करते हैं इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके चलिए बेटा कैलकुलेट करते हैं इसको। मैंने यहाँ x1 लिया, x1 की वैल्यू कितनी है आपकी -4 है। तेरा कोऑर्डिनेट भी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है कोऑर्डिनेट आपके सही है बेटा 3, -2 और 2, 3 सही है बेटा। ओके देखते हैं इसको 1/2 x1 मैंने पुट किया, क्या x1 की वैल्यू क्या ली मैंने -4 तो यहाँ क्या आएगा आपको y2 माइनस y3 y2 कितना है बेटा आपका 3 माइनस y2 माइनस y3 तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस का और 3 + 2 कितना आएगा आपका बेटा 5 आ जाएगा प्लस का x2 की वैल्यू कितनी है 2 है x2 ये मैंने लिया तो बेटा आपका क्या आएगा y3 माइनस y1 y3 कितना माइनस का 2 है और माइनस का y1 ये फिर से आपका माइनस का 2 है। ओके और माइनस माइनस से क्या होगा प्लस का 2 इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पे 0 आएगा आपका है ना। यहाँ पे कितना आना चाहिए बेटा इसको 0 आना चाहिए। कैसे x2 ले रहा हूं मैं x2 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x2 लिया मैंने कितना 2 आ गया। ओके x2 के बाद आपका क्या आएगा y3 माइनस y1 तो y3 कितना -2 y3 और माइनस का y1 ये बेटा प्लस होगा तो यहाँ कितना आएगा आपका 0 आएगा। ओके प्लस का मैंने लिया फिर से क्या x3 कितना है बेटा आपका 3 और फिर मैंने क्या किया बेटा y1 माइनस y1 माइनस अच्छा यहाँ पे मिस्टेक होगी y1 माइनस y2 आएगा तो y1 कितना आपका माइनस का 2 है और y3 कितना आपका 3 है तो y1 माइनस y2 तो यहाँ कितना आएगा बेटा आपका माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना माइनस का 5 यहाँ कितना आएगा बेटा आपका माइनस का 5 y1 माइनस y2 माइनस 5 और आपका ये क्या था बेटा आपका x3 की वैल्यू क्या थी 3 थी। ओके 3 माइनस 2 अब इसको बेटा कैलकुलेट करिए आप कितना आएगा आपका 4 into 5 20 माइनस का 20 और यहाँ 5 into 3 15 वो भी किसका माइनस का। क्लियर तो बेटा यहाँ भी आपका माइनस हो गया कितना आ गया 20 और माइनस का 10 माइनस का 30 मींस माइनस का 15 यूनिट स्क्वायर। ओके अब बेटा हमें इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है कि टोटल एरिया इसका कितना होगा तो कितना होगा बेटा। जरा एक मिनट रुकिए आप चेक कर लेते हैं इसको क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है तो हो सकता है कि कहीं कोई पॉइंट्स में हमने मिस्टेक एरर कर ली हो है ना, पॉइंट में कोई एरर कर ली हो, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। सॉरी बेटा लाइट चली गई। थोड़ा सा देखिए आपने एरिया निकाल दिया फर्स्ट वाले कितना आ गया था ट्रायंगल एबीसी का 21/2 एंड ट्रायंगल एडीसी का एरिया कितना आ गया आपका -30/5/2। ओके बेटा एरिया आपका नेगेटिव कभी होता नहीं है। ओके एरिया आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो इसको आप प्लस करके जब आप टोटल एरिया निकालेंगे बेटा टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बेटा तो आप दोनों को ऐड कर देंगे। ओके दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो आपका आ जाएगा 56/2। ओके टोटल एरिया ABCD इक्वल टू 56/2 हो गए तो बेटा इस जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 28 यूनिट
स्क्वायर। ओके, सिंपल सा बेटा, सीधा आपको वही प्रोसीजर है कि आपने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों ट्रायंगल्स का आप एरिया निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ओके, और बेटा माइंड में चीज याद रखना कि आपका एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो बेटा अगर आपका माइनस में 35/2 आया तो आप क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपका 21/2 था ट्रायंगल एबीसी का और ट्रायंगल एडीसी का आपका आ गया 35/2। बेटा दोनों को ऐड करेंगे आपका 56/2 आएगा और जैसे आप इसको कैंसिल आउट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 28 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना काफी। और सॉरी बेटा, जो लाइट चली जाती है बार बार, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।